हेलो दोस्त, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। फिर से मैं अपने चैनल पर आप सबका हम स्वागत करते हैं। आज मैं BTZ 10,000 1000 वाट का ये जो है ऐसे डबल जोन एम्पलीफायर है। आज इसके बारे में हम बताने वाले कुछ हैं। इससे पहले पिछले वीडियो मैंने बतलाया था आप जो है कि SPA 1000 वाट, उस पर कितने लोड आप दे सकते हैं। आज मैं डबल जोन 1000 वाट BTZ के हम बारे में बतलाएंगे, जिस पर आप कितने लोड आप दे सकते हैं और किस प्रकार देंगे। थोड़ा सा पहले मैं समझा दूँ, इस पर लोड देने से पहले इसमें किस प्रकार आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, इसमें आप जो वॉल्यूम देख रहे हो, एक चैनल का इधर है और दूसरे चैनल का इधर है ना। तो ये मास्टर वॉल्यूम एक दिया हुआ है और एक बास वॉल्यूम, एक ट्रिपल वॉल्यूम है, ठीक है। तो और एक नीचे स्विच भी आपका देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम बक्सा बजाते हैं तो ये स्विच का इस्तेमाल करेंगे, हॉर्न बजाते हैं तो हम हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से दूसरे साइड में भी सेम प्रतिक्रिया है। एक मास्टर वॉल्यूम दिया हुआ है, आप बास का वॉल्यूम है और एक ट्रिपल का वॉल्यूम है। इसमें भी उसी प्रकार से जो है स्विच का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर साउंड बॉक्स बजा रहे हैं तो हम इसका इस्तेमाल बॉक्स की तरफ करेंगे, हॉर्न बजा रहे हैं तो हॉर्न की तरफ हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम पाते हैं इसमें जो है कि देखिए दोनों जोन का रीसेट बटन दिया हुआ है। अब इसमें कोई फॉल्ट होने के बाद ये बटन जो है कि आपका शो करेगा, ये जो है बाहर की ओर आ जाएगा, यानी सप्लाई बंद हो जाता है। इसमें जो है आप देखेंगे और इधर पर आप देख रहे हैं ऑन की स्थिति और ओवरलोड की स्थिति का संकेत यहाँ पर आपका जो है कि ये आपका बदलाएगा LED, ठीक है। और ये जो आपका है जो रीसेट, यानी ये जो है मशीन अधिक हीट होने के बाद ये ऑटोमेटिक ये मशीन को बंद कर देता है। तो ये इसके लिए है और इसका पुश करने के बाद पुनः फिर सही हो जाता है, लेकिन कुछ ठंडा होने के बाद ऑटोमेटिक ये हो जाएगा चालू। बस हम ज़्यादा इसको प्रेस करने की जरूरत नहीं है, प्रेस करेंगे खराब हो जाएगा। और ये ऑफ स्विच है। तो ये तो हो गया जो है कि बाहर से। अब यहाँ पर देखिए स्विच के बारे में बता दूँ मैं। यहाँ पर लिखा हुआ इनपुट है ना, इनपुट सेलेक्टर, यानी आप किसको सेलेक्ट करना चाहते हो। अब जैसे देखिए यहाँ पर हम इससे दाबते हैं स्विच को तो हमारा स्टीरियो सिस्टम हो जाता है। स्टीरियो का मतलब हो जाता है कि दोनों तरफ का चैनल आपका अलग अलग बजेगा, है ना। क्या होगा, दोनों तरफ का चैनल अलग अलग बजेगा। अब इसको मोनो मोड पर रखते हैं तो ये हमारा क्या होगा, एक मास्टर बन जाएगा और एक मास्टर और ये मास्टर वॉल्यूम बन जाएगा और दूसरा चैनल जो है इसी से आपका कनेक्ट हो जाएगा, यानी इसी से कम बेसी होगा। तो इस तरह से जो हमारा चैनल मोनो का स्थिति होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं A जोन, B जोन, आपका A जोन जिसको आप बजाना चाह रहे हैं, A जोन बंद करना है तो आप बंद कर सकते हो, चालू करना है चालू कर सकते हो। तो ये हमारा जो है कि जोन A और जोन B बंद करने के लिए ये स्विच का इस्तेमाल मतलब करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। चलिए अब इससे पीछे हम देखते हैं कि इसमें और क्या कंडीशन है। और इधर हम देखिए देखते हैं तो दोनों चैनल का जो है अलग अलग इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 4 ओम और 8 ओम बजाने के लिए, और इधर भी दोनों साइड का चैनल सेम है। और यहाँ पर 1700 वोल्ट आपका यूनिट बजाने के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं 36 वोल्ट आपका जो है बैटरी सिस्टम है। BTZ आपका 10,000 मॉडल नंबर है, 1000 वाट का सेट आप जान ही रहे हैं। और ये देखिए दोनों चैनल का अलग अलग इनपुट किया हुआ है। यहाँ पर देखिए आप अपना आवश्यकता के अनुसार आप इसे यूज कर सकते हो। स्टीरियो मोड है, मोनो मोड है। और इधर आप देख रहे हो जो है कि लाइन आउटपुट है ना, ये भी है ना, 1B दोनों अलग अलग आपका चैनल का आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पर आपका जो है कि लाइन इन है, आप दोनों चैनल का अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए अब इस पर हम लोड की बात करते हैं, तो लोड हम कितना दे सकते हैं। तो चलिए हम लोड इस पर किस प्रकार देंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये मशीन का लोडिंग। ये हमारा मशीन जो है कितनी वाट का है, 1000 वाट का है ना। ये मशीन हमारा 1000 वाट का है, BTZ मॉडल नंबर 10,000 है ना, 10,000। तो अब इस पर हम लोड जो देने की बात है, तो हम लोड कैसे देंगे। ये जो हमारा स्टीरियो चैनल यानी जो है डबल जोन है ना, डुअल जोन है, इसमें जो है हमारा अलग अलग जो है सप्लाई किस प्रकार हम दे सकते हैं। तो देखिए ये डबल जोन में क्या हम करते हैं, पहले इसमें हमको मिल जाता है 500
प्लस 500, यानी ये 500 वाट प्लस 500 वाट बराबर 1000 वाट का लोडिंग पावर। अब देखिए यहाँ आउटपुट जो है मिलेंगे हमारा 500 वाट RMS मिल जाएंगे, है ना। एक चैनल में कितना RMS हमारा 500 वाट का है और दूसरा में RMS आउटपुट 500 वाट है। टोटल हमारा कितना हो गया 1000 वाट। तो ये मशीन हमारा 500 प्लस 500 वाट का दोनों चैनल होता है, यानी 500 प्लस 500। अब इस पर हम लोड कैसे देंगे ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले मिनिमम, है ना, मिनिमम लोड हम देने के लिए बतलाएंगे कि कैसे देंगे। मिनिमम लोड इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक चैनल पर आप 700 वाट आप दे सकते हो। एक चैनल पर 700 वाट आप दे सकते हो मिनिमम लोड एक चैनल पर, और दूसरे चैनल पर भी आप इसी तरह से मिनिमम 750 वाट आप लोड दे सकते हो। तो टोटल यहाँ पर लोड कितना हो जाएगा 1500 वाट, यानी मिनिमम इसमें आप 1500 वाट आप लोड दे सकते हो। कितना 1500 वाट वाट लोड इसका 1500 वाट आप दोनों चैनल मिलाकर करके आप दे सकते हो, यानी प्रत्येक चैनल पर आप 700 वाट और 750 वाट का आप लोड दे सकते हो। तो ये जो है आप लोड जो है आप दोनों चैनल पर जब देंगे तो ये आपका टॉप बजाने के लिए हो जाएंगे। जैसे अगर टॉप बजा रहे हैं 700 वाट का है, या आपका बेस भी अगर 700 वाट का है या 600 वाट का, तो उसमें आप यूज कर सकते हो। अब रह गया कि इसमें कितना ओम्स पर आप दीजिएगा। अब जैसे मान लिया 750 वाट का हमारे पास लोडिंग है ना, तो कितना ओम्स पर हम इसको देंगे। तो देखिए सबसे पहली बात है, इसको देने के लिए सबसे पहले हम आएंगे डबल जोन, है ना, यानी डबल जोन में किस प्रकार हम काम करेंगे। तो डबल जोन में हम आते हैं तो दोनों का देखिए हम डिवाइड किया है ना, यहाँ से डिवाइड किया है, यानी लेफ्ट और राइट जोन को। अब हमारे कहने का मतलब है कि अगर 700 वाट का हम लोड देना चाह रहे हैं तो कितना पर जोड़ेंगे। अब देखिए कोई भी स्पीकर अगर आप लेते हैं, मान लिया 350 वाट प्लस 350 वाट बराबर कितना हो जाता है 3 × 1 700 वाट। फिर मेरा 50 वाट बच रहा है। तो अब मिनिमम जो है हमारा वायर वगैरह भी कुछ लोडिंग लेता है, उसके हिसाब से आप 750 वाट तक लोड आप दे सकते हो। अब ये 750 वाट हो गया। एक स्पीकर का वैल्यू आपका कितना ओम्स होता है। अभी जो है स्पीकर 8 ओम्स का आपका लगा हुआ है, प्लस 8 ओम्स का लगा हुआ है बराबर। अगर इसको हम प्लस से जोड़ेंगे इसका स्पीकर को, हम माइनस से जोड़ेंगे तो घट के हमारा कितना आ जाएगा 4 ओम्स। अर्थात आप जो है मिनिमम जो है से कि अब इसको आप 4 ओम्स पर जोड़ कर के बजा सकते हो, है ना, 4 ओम्स पर बजा सकते हो, यानी वन चैनल में 4 ओम्स पर बजा सकते हो। इसी तरह से इधर भी आप चाहो तो 350 प्लस 350 वाट बराबर, है ना, वाटेज बराबर, है ना, वाटेज स्पीकर का वाटेज है बराबर कितना हो गया 700 वाट। तो सेम इसी तरह से है आपका स्पीकर। तो ये आप 8 ओम्स प्लस 8 ओम्स, यानी दोनों स्पीकर 8 ओम का है, तो बराबर ये कितना हो जाएगा 4 ओम्स। इसको भी आप 4 ओम्स पर बजा सकते हो। अर्थात कहने का मतलब है कि आपका एक बक्सा 4 ओम्स पर और दूसरी बक्सा आप 4 ओम्स पर आप बजा सकते हो। ये आप सिंगल का हो गया। अब इसको हम चाहते हैं कि आप इसमें बेस बजाना, तो बेस आप किस प्रकार बजाओगे, तो इसमें आप बेस भी बजा सकते हो। तो अब बेस बजाने के लिए हम क्या करेंगे, तो बेस बजाने के लिए आप मिनिमम जो है आप इसमें ज़्यादा आप 600 वाट, यानी बेस बजाने के लिए आप कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा तो 600 वाट का एक बेस आप एक चैनल में और दूसरे चैनल में 600 वाट का, यानी दोनों चैनल में आप एक स्पीकर आप बेस का बजा सकते हो। दोनों चैनल पर 600 वाट का आप बेस बजा सकते हो। ये आप जो है ये आपका स्पीकर जो होता है 600 वाट का 8 ओम्स का होता है, आप 8 ओम का होता है, इसे आप 4 ओम्स पर बजा सकते हो, इसको भी आप 4 ओम्स पर बजा सकते हो। तो इस तरह से जो है आप इस
डबल जोन वाले मशीन में आप स्पीकर को जिस तरह से बजाना है आपने बतला दिया। इस तरह से अगर बजाते हैं तो आपको काफ़ी हद तक जो है हमारा ख्याल है कि आपका मशीन में प्रॉब्लम काफ़ी कम होंगे और इस तरह से जो है काफ़ी हद तक आपका मशीन का लॉन्ग लाइफ भी रहेगा। और इस तरह से आप स्पीकर का ओम्स और मशीन का ओम्स लेकर करके वाटेज उसका मिला करके अगर आप जोड़ते हो, कनेक्शन करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा बच सकता है। या फिर जो है ऐसे कि इस पर आप जैसे 4 ओम्स पर आप टॉप भी बजा सकते हो, लेकिन सावधानी रखना होगा। इसलिए तो मैंने बेस को बतलाया। आप 8 ओम पर या 4 ओम्स पर भी आप चाहोगे तो बजाते हो, तो 4 ओम्स पर भी मतलब बजाने के लिए थोड़ा सा सावधानी है। अगर वाटेज कम रहता है तो थोड़ा सा बेस को कम करके बजाएंगे तो काफ़ी अच्छा चलेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता है। बहुत अच्छी क्वालिटी है इसका और काफ़ी लोड भी बर्दाश्त कर लेता है, ऐसी बात नहीं है। तो फिर भी कहने का मतलब है कि जितना वाटेज कंपनी दिया उस हिसाब से अगर हम बजाते हैं तो मशीन का अच्छा हमारा लाइफ रहेगा। तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस मशीन पर जो है या तो फिर आप एक चैनल पर बेस बजा सकते हैं, एक चैनल पर आप टॉप भी बजा सकते हैं। तो सेम उसी तरह से मान लीजिए एक चैनल पर आप 600 वाट का जो है ऐसे कि आप बेस चला दीजिए और एक चैनल पर 750 वाट आप जो है ऐसे कि टॉप चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से भी आप बजा सकते हो। तो हमें यकीन है कि इस प्रकार से हमने जो आपको समझाया काफ़ी मदद मिला होगा। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको इससे कुछ हट करके नए तरीके से बात करेंगे। तब तक के लिए धर्मेंद्र कुमार आपसे विदा चाहता है। नमस्कार।